गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 में समझाया था कि एमएलए कैसे बने जाते हैं, है ना, और रूलिंग पार्टी कैसे होती है, कौन किस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, मिनिस्टर कैसे बनते हैं। इस तरीके से मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ये सारी बातें समझाई थी। ठीक है, तो हु इज़ एन एमएलए, ये बताया था कि एमएलए कौन है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे एमएलए होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रही है, डिबेट हो रही है। अफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल traveled to the state capital to visit the legislative assembly which was housed in an impressive building। मतलब ये कुछ बच्चे हैं जो अपने स्कूल से कहाँ जाते हैं, स्टेट कैपिटल जाते हैं। कहाँ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली देखने जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बिल्डिंग कैसी है, बहुत इम्प्रेसिव है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। अब बच्चे क्या थे, बहुत एक्साइटेड थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर होता क्या है, क्या क्या होता है, उन्हें ये सब जानना था। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर। मतलब सिक्योरिटी ने उन्हें देख लिया, चेक कर लिया कि सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या फिर कुछ ये अपने साथ लेकर तो नहीं आए हैं, और फिर उन्हें ऊपर मतलब वो सीढ़ियों पर चले गए। There was a gallery. From there they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. मतलब उन्होंने ऊपर से देखा कि नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पे क्या है, रो है और डेस्क वगैरह रखे हुए हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करेंट प्रॉब्लम। तो ये जो असेंबली है ये इसलिए हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो एमएलएज हैं वो इसलिए यहाँ पे गैदरिंग हुई है उनकी, क्योंकि यहाँ पर जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो अभी की प्रॉब्लम्स हैं, उन पर क्या होने वाली है, डिबेट होने वाली है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। मतलब इस दौरान क्या हो सकता है, जो एमएलए है वो अपने ओपिनियन को, अपने जो भी उनका विचार है उसको रख सकते हैं, और कोई भी इशू है ना, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी परेशानी है, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके बारे में सजेशन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। मतलब जो चाहते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सजेशन वगैरह दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। मतलब अब जो मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, एमएलएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी असेंबली में बातें वगैरह हुई हैं, जो भी असेंबली में मतलब जो प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं, जल्दी से जल्दी उनके लिए स्टेप्स लिए जाएँ। The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government। जो चीफ मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर्स हैं, दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको क्या लेना होता है, डिसीजंस लेना होता है और सरकार को चलाना होता है। We usually hear about them। हमने उनके बारे में अक्सर सुना होगा, और सी दैम, और उन्हें देखा होगा कहाँ पर, इन द न्यूज़ चैनल और इन द पेपर। तो आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को बात करते हुए, सरकार को चलाते हुए, और या फिर आपने पेपर वगैरह में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा। हाउएवर, हालांकि whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly। मतलब जो भी डिसीज़न लिया जाता है, तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, मतलब जो एमएलएज हैं, उनके द्वारा अप्रूव होना चाहिए कि हाँ वो भी इस डिसीजन से क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, किसी भी जो भी इम्पॉर्टेंट इशू है उसके बारे में डिबेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एक्सेट्रा। मतलब जो कुछ भी है सरकार चलाने के लिए, जो भी काम है, उन सारे कामों के बारे में ये इस असेंबली के अंदर डिस्कस करते हैं, कि ये तय करते हैं कि किस किस चीज़ों पे कितना कितना पैसा खर्च करना चाहिए। दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो उनके पास क्या होती है, मेन अथॉरिटी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर 6 MLA दिए हैं और 6 MLA के बारे में मतलब उनके बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या बोलते हैं। जैसे एक डिबेट चल रही है तो डिबेट में सब लोग अपने अपने बारे में अपने अपने सजेशन रखेंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, तो वही है। अब जो MLA 1 है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक डिबेट चल रही है, तो अब जो अलग अलग MLAs हैं वो अपनी अपना ओपिनियन, अपने अपने सजेशंस रखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट MLA, In my constituencies of Akhandgaon, during last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. तो ये बोलते हैं कि मेरे अखंड गांव, कहाँ की बात है ये? अखंड गांव की बात है, जहाँ पर पिछले 3 हफ्तों से क्या डायरिया की वजह से 15 लोगों की 15 मौत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 15 मौत हो चुकी हैं। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. तो वो बोलते हैं MLA 1 कि ये मैं सोचता हूँ कि ये तो एक शेम की बात है कि हम एक इतनी सिंपल बीमारी को, एक डायरिया जैसी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सिचुएशन को, एक सिंपल प्रॉब्लम को चेक नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार अपने आप को क्या कहती है? सरकार अपने आप को कहती है चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ की टेक्नोलॉजी? जब हम डायरिया जैसी बीमारी से उसकी सिचुएशन को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो मिनिस्टर्स हैं वो इस हेल्थ की सिचुएशन पर ध्यान दें और इसको कंट्रोल करने के लिए, इस हेल्थ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जो भी ये सिचुएशन चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए वो तुरंत कोई एक्शन लें। ठीक है, तो ये MLA 1 बोलते हैं। अब MLA 2 क्या बोलते हैं, देखते हैं कि दूसरा जो MLA है वो क्या बोलते हैं। माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। तो उनका क्वेश्चन होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो इतनी बुरी स्थिति में क्यों है। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in this district? क्यों जो गवर्नमेंट है वो अच्छे डॉक्टर्स को, प्रॉपर डॉक्टर्स को या फिर जो मेडिकल स्टाफ है उनको अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है डिस्ट्रिक्ट में। I would also like to know how the government plans to deal with this situation. मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो इस सिचुएशन में किस तरीके से डील करने की प्लानिंग कर रही है, कि इस सिचुएशन से वो कैसे डील करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स है वो बैड कंडीशन में है, बैड सिचुएशन में है। तो जो लोग हैं वहाँ इलाज कराने जाते हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, तो क्या होती है, बीमारी और फैलने लगती है और उनकी तबीयतें ख़राब होने लगती है। और ये सिचुएशन क्या हो रही है, बहुत ही फैलती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है। ठीक है, तो उनकी जो सेकेंड MLA है उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो इतनी बैड कंडीशन में क्यों है, और आखिर इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शंस लेने वाली है। आगे बढ़ते हैं अब। MLA 3, माई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ तोलपति टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर वो बताते हैं, MLA 3 बोलते हैं कि हमारी तरफ किसकी प्रॉब्लम है, पानी की बहुत गंभीर समस्या है, मतलब पानी की शॉर्टेज है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें पानी को इकट्ठा करने के लिए, मतलब पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। देखिए क्या है, मतलब जो MLA 3 है वो क्वेश्चन करते हैं, किससे, मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं कि कितने टैंकर्स सर्विस के लिए, मतलब कितने टैंकर्स को सर्विस के लिए रखा गया है पानी सप्लाई करवाने के लिए, और कितने वेल्स, कुएं और पॉन्ड्स को साफ़ किया गया है। डिसइंफेक्टेड मतलब होता है कीटाणु रहित किया है। तो वो ये क्वेश्चन मिनिस्टर से पूछते हैं। अब आगे देखते हैं MLA 4 क्या बोलते हैं। आई थिंक माई कॉलेजेस आर एक्सक्रेटिंग द प्रॉब्लम। मतलब वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये जो मेरे कॉलेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, मतलब जितनी समस्या है नहीं उससे ज़्यादा बता रहे हैं।
द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को सर्विस में रखा गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो ORS पैकेट्स होते हैं ना, ORS, उनके पैकेट्स को भी बांटा गया है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। मतलब जो सरकार है वो सब कुछ कर रही है, जितना संभव हो सकता है, जितनी वो लोगों की मदद कर सकती है वो उतना कर रही है। आगे देखिए MLA 5 क्या बोलते हैं। वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। मतलब हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ हैं। There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years। मतलब हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उन हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, जिनको लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले मतलब अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो मतलब आते ही नहीं हैं। तो पुअर फैसिलिटीज़ है। In another hospital the doctor has gone ऑन अ लॉन्ग लीव। और दूसरे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो एक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। दिस इज़ अ शेम। ये एक शेम की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन और ही बुरी होती जा रही है, और ही ख़राब होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज़ इन द अफेक्टेड एरियाज़। हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो ORS के पैकेट्स हैं वो हर एक फैमिली के पास जा रहे हैं, जो इस जो फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं, उस अफेक्टेड एरियाज़ में रहती हैं जहाँ पर ये समस्याएं हैं। तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस जगह पर ये ORS पैकेट्स जा रहे हैं। MLA 6 क्या बोलते हैं। द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि MLA में भी ऐसा होता है कि कुछ रूलिंग पार्टी होती हैं। रूलिंग पार्टी कौन होती है, जिस पार्टी के MLA ज़्यादा होते हैं, और ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जिसके MLAs कम होते हैं। तो वो ये बोलते हैं MLA 6 कि जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं वो बेफालतू में अननेसेसरली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो हमारी पिछली वाली गवर्नमेंट थी उसने साफ़ सफाई पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years। मतलब जो अब उन्होंने साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत सालों से क्या था, जो कूड़ा इकट्ठा हुआ था, कूड़ा पड़ा हुआ था, ऐसी सड़कें सारी गंदी थी, तो उसको हमने क्या करा है, उस गार्बेज को, उस कूड़े को साफ़ कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 MLAs की क्या हुई है, डिबेट हुई है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि आपको ये जो आपने 6 MLAs के बारे में पढ़ा है और ये नीचे ही दिया है, आपको ये बताना है कि इसमें से आपको कौन सा लगता है कि कौन से MLA रूलिंग पार्टी से हैं और कौन से ऑपोजिशन पार्टी से हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है खुद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रेड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो MLAs थे उनके बीच में क्या हुई थी, एक डिबेट हुई थी। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो जो मेंबर्स थे वो किस चीज़ पर डिबेट कर रहे थे कि कौन कौन से काम किए गए हैं सरकार के द्वारा और कौन कौन से काम सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसलिए है क्योंकि जो MLAs हैं वो साथ साथ, है ना, गवर्नमेंट के काम के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे देखिए, इन द कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड दैम। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट का मतलब है, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जो भी उनके डिपार्टमेंट्स है सरकार के, या जो वेरियस मिनिस्टर्स है, जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जो उस चीज़ को क्या करते हैं, हेड करते हैं, जो उसके क्या हैं, हेड है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। और हम सबका जो ओवरऑल हेड है वो कौन है, चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें उसको और अच्छे से बताएं कि चीफ मिनिस्टर होता है किसका, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव पार्ट हम किसको कहेंगे, गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर को। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर।
और जो एमएलए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो एमएलए वहाँ पर डिबेट करने के लिए या जो बातचीत करने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, उन एमएलएस को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन है? एग्जीक्यूटर कौन है? चीफ मिनिस्टर। और लेजिस्लेचर कौन है? सारे एमएलएस। दे आर द वंस हु ऑथराइज्ड एंड सुपरवाइज द वर्क। तो ये वो हैं जो उनके काम को क्या करते हैं? ऑथराइज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। एज वी सॉ इन अर्लियर सेक्शन, इट इज़ फ्रॉम अमंग दैम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड। और हमें पता है, हमने पढ़ा है ना कि एमएलए में से जो एमएलएज हैं उन्हीं में से कौन बनता है? एक चीफ मिनिस्टर बनता है। जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जो एमएलएज होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना एक लीडर चूज़ करते हैं, उस लीडर को क्या बनाते हैं? चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, है ना। वो लीडर ही तो चूज़ करते हैं, वो अपना लीडर चूज़ करते हैं। हाँ, जो रूलिंग पार्टी के कौन होते हैं? एमएलएज होते हैं, वो अपना एक लीडर चूज़ करते हैं। किसको चूज़ करते हैं? अपना एक लीडर चूज़ करते हैं, जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट। और सारे एमएलएज कौन है? लेजिस्लेचर। ठीक है। साथ के साथ आप स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दीजिए। स्पेलिंग पे भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेंगे स्पेलिंग और समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो सरकार है वो काम कैसे करती है। ठीक है। टिल देन आपको यहाँ तक चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।